संगीत हर उम्र के लोगों को पसंद है, चाहे वो भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत हो, फिल्मी संगीत हो, भजन हो, पर पसंद है सभी को। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि संगीत में लय होती है, शब्दों की मधुरता होती है और शब्दों का ही प्रॉपर तालमेल होता है। तो मैं यही सोचने लगी कि क्या ये चीज़ हमें जिंदगी में नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी जिंदगी में, अपने विचारों में प्रॉपर तालमेल नहीं चाहिए, या क्या हमें अपने व्यवहार में मधुरता नहीं चाहिए? तो यहीं से प्रवेश होता है श्रीमद् भगवत गीता। कहते हैं रामायण हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन कैसे जो है जीवन में क्या करना चाहिए, जैसे पिता का फर्ज कैसे निभाना चाहिए, पति का फर्ज कैसे निभाना है, कहाँ आपको कैसे समर्पण की भावना के साथ भाई का फर्ज निभाना है। महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, और श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। तो यहीं पर आता है, भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में सब जगह समान रूप से रहता है वही योग है। और आज अगर हम देखें अपने चारों तरफ तो साधन बढ़ गए हैं पर संतोष हमें फिर भी नहीं पड़ा। सुविधाएं हैं हमारे पास, सुविधाएं बढ़ी हैं तो शांति घट गई। तो इन सब का कारण क्या है कि हम सफल होना तो सीख गए जिंदगी में, पर हमने अपने मन को संतुलित करना नहीं सीखा है। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात सफलता या असफलता, हार या जीत, सुख हो या दुख, सभी परिस्थितियों में समभाव से रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही योग है। इसी सिलसिले में मैं पीछे किसी एक संत की घटना पढ़ रही थी, जीवन घटना, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। तो उनसे उनके शिष्य ने आके पूछा कि गुरुजी आप इस समय हमें ऐसा क्या उपदेश देना चाहते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहे। तो संत मुस्कुराए थोड़ा, फिर उन्होंने अपना मुंह खोला और शिष्य से पूछा, मेरे मुंह में दांत हैं? शिष्य ने बोला नहीं गुरुजी, एक भी नहीं है। संत बोले जीवा है? शिष्य बोला हाँ जी है। संत बोले बस यही मेरा उपदेश है, दांत कठोर थे इसलिए टूट गए, जीवा कोमल थी इसीलिए आज तक। हमारी जिंदगी भी इसी तरह से चलती है, जीवन में कठोरता नहीं कोमलता रहती है, अहंकार नहीं विनम्रता रहती है, अपेक्षा नहीं स्वीकार भाव रहता है। और इन सब को स्वीकारते हुए जो व्यक्ति जीता है उसी का जीवन जो है एक मधुर संगीत है। अगर हम संगीत भी देखें ना तो संगीत में कहीं उतार होता है, कहीं मध्यम स्वर भी होता है और कहीं विराम भी होते हैं। तो यही हमारी जिंदगी का भी है। तो कभी सफलता मिलेगी, कभी संघर्ष भी मिलेगा, कभी प्रशंसा मिलती है हमें तो कभी आलोचना भी मिलती है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, चल बुलिया चल उठे चलिए जिथे सारे अंधे, चल बुलिया चल उठे चलिए जिथे सारे अंधे, ना कोई साड़ी जात पे जाने ना कोई साधु बने। अर्थात हम उस ऐसी जगह पर चले जहाँ धर्म, जाति, अहंकार, नफरत की भावना को छोड़ के सब समान रूप से रह सके। और भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ ना होके मेरे लिए जीवन को जीने की कला सिखाने वाला, जीवन को सुखों में बांटने वाला हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में समभाव से रहकर अपने जीवन की लय को टूटने नहीं देना चाहिए। और जब मन का संतुलन कर्म निष्काम भाव से होगा और सकारात्मक हमारी दृष्टि होगी तो जिंदगी अपने आप जो है मधुर संगीत में बदल जाएगी। तो मैं भगवत गीता में बहुत कुछ है बोलने को, और मुझे लग रहा था कि जो है भाई सब 4 या 5 मिनट देते हैं, उसमें कितना बोला जाएगा कितना नहीं बोला जाएगा, तो उतने ही छोटे शब्दों में इस चीज़ को खत्म करूंगी। एक लास्ट की पंक्ति में चाहूंगी कि आप सभी भी मेरे साथ जो है अगर हो सके तो गाएं। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाम से, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाम से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा वापसी, आखिर में पुण्य जीत ही
पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मैं भी एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगी। जिस गुरु के कृपा से मैं इस भगवत गीता के पढ़ने की सफर में शुरू हुई हूँ, वो स्वामी गीता मनीषी जी भाई साहब भी बता रहे थे। ज्ञानानंद जी महाराज जी जो अभी फिलहाल जापान में हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ब्रिटेन के संसद में भी भगवत गीता की स्थापना की, और अब जो है जापान में भगवत गीता की उन्होंने संसद में स्थापना भी की है। वो अगले महीने 12 और 13 जुलाई को हमारी निवाड़ी की पावन धरती पर पधार रहे हैं। तो मैं आप सभी से, हमारा परिवार के सभी सदस्यों से और आपके परिवार वालों से अनुरोध करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। इसके साथ ही वहाँ 13 जुलाई को बहुत बड़े बाकी हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह भी होंगे महाराज जी की देखरेख में, तो आप सभी उसका लाभ उठाएँ और गीता के वचनों से प्रेरणा लें। धन्यवाद। हमारी का सौभाग्य है ऐसे महान संत हमारी धरती पर अपने चरण रखेंगे। 12-13 जुलाई में हमारा परिवार की मैं से सबको कहा और भी करूँगा अपने सभी साथियों को, आप सभी आकर उस महान संत के दर्शन भी करें और उनके माध्यम से अपने जीवन को सफल करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई बहन श्रुति और बहन मीनाक्षी ने कैसा बोला? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।